आगे बढ़ते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में हालात खराब हैं, लोकतंत्र के लिए संकट का समय है। हमने ऐसा समय कभी नहीं देखा जिस तरीके का वक्त इस वक्त चल रहा है। देश को बचाने के लिए आवाज उठानी होगी। किसी को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा। रैली को अनुमति नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। देश में संविधान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में ईडी का आतंक दिखाया जा रहा है। समय आ गया है कि जनता अब आगे आए। देश में बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है और इसके लिए आम आदमी को कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि बुलंद आवाज उठाई जा सके। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल सड़कों पर नजर आया। केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जयपुर में करीब 500 कांग्रेसियों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी गई। करीब 500 कांग्रेसी पहुंचे विद्याधर नगर थाने। इस दौरान मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रसादी लाल मीणा, हीमाराम चौधरी, नमो नारायण मीणा समेत नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। और आज देश भर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने प्रदेशों में राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद गिरफ्तारियां दी गई। जयपुर में भी ऐसा ही किया गया। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता राजभवन घेराव करने पहुंचे और उसके बाद 500 के आसपास कांग्रेसी नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। और अब बात करते हैं एक ऐसे कांग्रेसी विधायक की जिसकी जयपुर से ज्यादा दिल्ली की यात्राएं दिखाई देती हैं। ये विधायक तेज तर्रार हैं और ये जयपुर से ज्यादा दिल्ली में दिखते हैं। जयपुर से ज्यादा इनको दिल्ली प्रवास पसंद है। राज्यसभा चुनाव के समय भी दिल्ली में डटे थे विधायक, आज भी दिल्ली में ही है। विधायक जी के लोकेशन विवादों के सरताज माने जाते हैं। ये माननीय सदस्य हैं। अब सवाल यह कि कौन होगा प्रदेश का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त। पीएस मेहरा के रिटायरमेंट के बाद इस प्राइम सीट को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। गहलोत के पसंदीदा अफसरों में एक आईपीएस पीएल सोनी का नाम टॉप पर चल रहा है। इस बीच हाल ही में रिटायर्ड हुए एक आईएएस ने भी सक्रियता दिखाई है। इस पद के लिए उनके द्वारा दिल्ली से लॉबिंग करने की भी चर्चा है। प्रमुख सचिव स्तर का आईएएस और उसके समकक्ष ऑल इंडिया सेवा अफसर पात्र यदि सेवाकाल जारी रहते आयुक्त बनाया तो माना जाएगा अधिकारी का डीम्ड रिटायरमेंट। अब कभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाम तय कर सकते हैं, जिसके बाद पंचायती राज विभाग आदेश जारी करेगा। वहीं डीजीपी के आदेश के बाद खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। डीजीपी अमन लाठर ने आज विभाग को आदेश दिए। अवैध खनन और सरकारी अमले से मारपीट के एफआईआर निस्तारित करने के आदेश दिए गए कि जो भी एफआईआर है उसका तुरंत निस्तारण किया जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में अवैध खनन की 3,257 एफआईआर सालों से लंबी चल रही है, जबकि सरकारी अमले से मारपीट की 62 एफआईआर लंबित है। लाठर ने कहा कि सभी एफआईआर 15 दिन में निस्तारित की जाए। खान, वन, राजस्व और पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी तमाम एफआईआर। आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अवैध खनन अभियान को लेकर बैठक की गई थी। एफआईआर निस्तारण के निर्देश के बाद से ही खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एफआईआर के बाद भी अवैध खनन मामलों में अब तक कार्रवाई से लोग बच रहे थे, लेकिन अब ऐसे मामलों में दोषी पाए गए तो सजा जरूर मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ड्रोन तोड़ेगा खनन माफिया की कमर। जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में ड्रोन बताएंगे अवैध खनन के बारे में। आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक के अंदर निर्देश दिए गए। अवैध खनन के खिलाफ ड्रोन के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए। अवैध खनन की अब से ड्रोन करेगा ट्रैकी। फोटो मिलते ही खान, वन और पुलिस टीम कार्रवाई करेगी। सीएस उषा शर्मा ने साफ कहा, कितना भी प्रभावशाली हो कार्रवाई की जाए। फिलहाल चिन्हित 705 स्थानों पर फोकस है। नए क्षेत्रों की भी पहचान की जा रही है। दरअसल ये 705 वो इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया है और माना जा रहा है कि यहां शायद अवैध खनन होता है। ड्रोन के जरिए इन पर नजर रखी जाएगी और सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा भी
जहां जहां ऐसी सूचनाएं होंगी या जहां शक होगा कि यहां अवैध खनन हो सकता है, वहां भी ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी और फोटो जैसे ही मिलेगा कि हां यहां अवैध खनन हो रहा है, उसके बाद पुलिस, वन विभाग और खनन विभाग कार्रवाई करेगा। इस सब के बीच में सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर कहां अटक गई खान विभाग की तबादला सूची। करीब 10 दिन पहले ही तैयार कर ली गई थी सूची, लेकिन सूची जारी करने से पहले ही प्रग 84 की घटना घट गई और इसके बाद हरी रह गई तबादला सूची। पहले डिजायर बेस पर तबादलों की सूची को तैयार किया गया था, लेकिन फिर प्रग 84 की घटना के बाद मंत्री ने दिए परफॉर्मेंस बेस पर तबादलों के निर्देश। ऐसे में अब नई सिरे से तैयार की जा रही तबादला सूची 2 अतिरिक्त निदेशक, 10 SME, 22 ME, 30 AME और 50 से ज्यादा फोरमैन, सर्वेयर के तबादले होंगे। 13 या 14 अगस्त को जारी की जा सकती है तबादला सूची। वहीं उपभोक्ताओं के बोझ से बिजली सेवाएं फ्यूज हो रही हैं। तय मापदंड से ज्यादा उपभोक्ता वाले बिजली दफ्तरों से जुड़ी खबर है। जयपुर डिस्को में सर्वाधिक बुरी स्थिति में जयपुर जिले के दोनों सर्किल, जयपुर सिटी में 32 में से 19, जयपुर ग्रामीण में 34 में से 14 AEN दफ्तर ऐसे हैं जहां बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 30,000 के पार पहुंच चुकी है। जयपुर में मानसरोवर, सांगानेर, प्रतापनगर, जगतपुरा, मुरलीपुरा और झोटवाड़ा, जयपुर ग्रामीण में कालवाड़ और बगरू AEN दफ्तर सुपर क्रिटिकल हालत में। इन दफ्तरों में उपभोक्ताओं की संख्या पहुंच चुकी है 45 से 60,000 के आसपास। खुद डिस्कॉम प्रशासन का मत है इन दफ्तरों का तत्काल होना चाहिए विभाजन। वहीं उपभोक्ताओं से हाँफते बिजली दफ्तरों को मिलेगी राहत। कंज्यूमर से ओवरलोड बिजली दफ्तरों को लेकर बड़ी कवायद। तय मापदंड से ज्यादा उपभोक्ता वाले दफ्तरों का विभाजन होगा। जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम में फील्ड अधिकारियों से मांगे गए प्रस्ताव उपभोक्ताओं के हिसाब से खंड, उपखंड और उप कार्यालय की प्रस्ताव मांगे गए हैं। ये प्रस्ताव कॉर्पोरेट लेवल पर समीक्षा के बाद भेजे जाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी मिलने पर खुलेंगे नए बिजली दफ्तर। अकेले जयपुर डिस्कॉम में 25 से ज्यादा नए AEN दफ्तर की जरूरत है। हिंगोनिया गौशाला में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट तैयार किया गया है। इंडियन ऑयल द्वारा लगाया गया है उच्च क्षमता का प्लांट। पीएम मोदी 10 अगस्त को कर सकते हैं वर्चुअल उद्घाटन। प्लांट को वर्चुअल कार्यक्रम में हिंगोनिया गौशाला को हैंडओवर करना प्रस्तावित है। IOCL द्वारा की जा रही है कार्यक्रम की तैयारी। प्लांट से उत्पादित गैस की बिक्री से मिली आय गौशाला के कल्याण में खर्च हो। और हर बार की तरह रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। महिलाओं को मिलेगी प्रदेश की सीमा में मुफ्त यात्रा की सुविधा। साधारण और एक्सप्रेस बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। इस यात्रा के लिए कराया जा सकता है अग्रिम आरक्षण, यानी कि आप पहले से बुक कर सकते हैं।